हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। आज की वीडियो में अपन एक लाइव ट्रेड का एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें अपने पास डिमांड जोन 1, डिमांड जोन 2, सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2 भी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझेंगे अपन कि लॉसेज को आप कंट्रोल में रखेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। बार बार मैं आपको वीडियोज़ में हमेशा एक ही बात रिपीट करता आया हूँ। हर वीडियो में आपको मेरे वीडियो मिलेगा कि आप राइट पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट इनके साथ ट्रेड करो, राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड करो। जिस दिन आपको ये मेरे बोलने में और आपको सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस दिन आप इस बात का मतलब समझ जाएंगे उस दिन आपकी ज़िंदगी है वो अलग ही मोड़ पे चली जाएगी। फिर आप किसी से मिस इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मिस गाइड नहीं होंगे। वैसे भी मेरी क्लासेस जिसने किया वो मिस गाइड होता नहीं है मार्केट में। यहाँ पर आप देखें 24,000 के आसपास में लॉस है मार्केट में। मेरे पास में डिमांड जोन 1 था, डिमांड जोन 2 था। मार्केट दोनों ही जो डिमांड जोन 1 और 2 पे नहीं रुका, तो भी मार्केट में मेरा लॉस है वो क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ा लॉस है। आप मेरे पुराने शॉर्ट वीडियो कल वाला देखेंगे, परसों वाला देखेंगे, उससे पहले वाला शॉर्ट वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें आप लगभग कल प्रॉफिट था 70 से 80 हज़ार के आसपास, और उससे पहले भी अपना लगभग 80 हज़ार के आसपास में, 72 हज़ार के आसपास में प्रॉफिट था। मतलब जो प्रॉफिट आपका है उससे लॉस है वो कम है, और इसी को बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क ट्रेडिंग एक रिवॉर्डिंग बिजनेस होता है, मतलब आपका रिस्क है वो हमेशा आपके रिवॉर्ड से कम होना चाहिए। जिस दिन आप इस चीज को फॉलो कर लेंगे और लॉसेस को कंट्रोल करने, कई बार क्या करते हैं लोग बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड करते हैं या एवरेजिंग करते हैं। एक लोट में उनका लॉस चल रहा है, फिर एक और ऐड कर देंगे, 2 लोट में लॉस होने लग गया, फिर मार्केट उनके उल्टा चल रहा है, 2 लोट और कर देंगे, टोटल 4 लोट हो गया और लॉस बढ़ता ही जा रहा है, और एंड देन पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। 2 महीने तक प्रॉफिट करते रहते हैं। कमेंट करना ऐसी गलतियां कौन करता है और इससे कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी एक वैल्यूएबल हर वीक वीडियो एक अपलोड करता हूं, तो इस पर भी आप ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना चाहते हैं या एवरेजिंग आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने प्रॉफिट बनाते हैं, एक ट्रेड ऐसा आता है पूरा अकाउंट उड़ जाता है उनका। उसकी वजह सिर्फ एक ही होती है, एवरेजिंग ट्रेड में करना। तो इनसे कैसे बचा जाए, कमेंट करना। आपके साथ ऐसा होता है तो मुझे बताना, इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। जिन्होंने क्लासेस किया उनका तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया, बट मैं यूट्यूब पे भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप रिस्क डिफाइन करके ट्रेड करें। तो ये ट्रेड था, और अभी मेरा एक क्रिप्टो में भी ट्रेड चल रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास में डिमांड जोन 1 है, डिमांड जोन 2, सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2 है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी मैं प्रॉफिट्स बुक कर चुका हूँ बहुत सारे इसी सेम ट्रेड के। $126 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, मतलब 10-11 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट है वो चल रहा है। यहाँ पे मैंने स्ट्रडल बना रखा है। क्या बना रखा है, सॉरी स्ट्रडल नहीं बना रखा, मैंने स्ट्रेंगल बना रखा है। शॉर्ट स्ट्रेंगल बना रखा है, स्टॉप लॉस के साथ में बना रखा है शॉर्ट स्ट्रेंगल। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे जो प्रॉफिट चल रहा है वो अपना कॉल में ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अब इस स्ट्रेंगल को आप देखेंगे, पे ऑफ ग्राफ देखेंगे इसका, तो इसको बोलता है स्ट्रेंगल। ठीक है, कौन कौन ऑप्शन में, सेलिंग में या फिर हेजिंग में ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आप उनके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई या एडजस्टमेंट या फिर स्ट्रेडल स्ट्रेंगल क्या होते हैं उनके ऊपर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे तो आपको ये बाकायदा क्लासेज में 40-50 घंटे की ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे सिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट नॉलेज है वो वीडियोस में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये अनडिफाइंड लॉस नहीं होता है। यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, स्टॉप लॉसेज लगा के इस लॉस को कंट्रोल कर लेते हैं। और अभी $400 के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी अभी भी है, 126 इसमें से ले चुके हैं, फिर भी अभी अपने पास पेंडिंग है, तो अपन अभी भी इसमें प्रॉफिट है और होल्ड करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे और फिल ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे, तो मैं इन ट्रेड में मल्टीपल टाइम पे 50-50 क्वांटिटी करके प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ इसमें। ठीक है, देखेंगे सेम आज के दिन ही 8 जनवरी अपन वीडियो बना रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि $126 ही प्रॉफिट चल रहा है, $90 मैंने अभी बुक किया था लगभग 3:31 पे। उससे पहले $67 प्रॉफिट बुक किया था, वो भी आज के दिन ही किया था। मतलब ये बियरिश स्ट्रेंगल था, बियरिश स्ट्रेंगल, बुलिश स्ट्रेंगल या बियरिश स्ट्रेडल, ये भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में। आप
मेक श्योर करना कि जो भी चीज़ें मैं बताऊँ उसको पॉइंट आउट और नोट डाउन करके रखें, और कमेंट में मुझे बताते जाएं कि आपको किस किस पे टॉपिक चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये कल के दिन $37 प्रॉफिट है वो बुक किया था, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 90 67, ये मान लो $100 और 100 ये मतलब $200, मतलब ऑलरेडी 20,000 तो इसमें ऑलरेडी अपन बुक कर चुके हैं। $90, $67, $37, तो अप्रोक्सीमेटली ये आप मान लो कि $200 के आसपास प्रॉफिट ये हो गया। $126 अभी चल रहा है, तो टोटल $326 प्रॉफिट बुक हो चुका है। सेम चीज़ में आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस किस में है, अभी मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है 93, जो मैंने प्रॉफिट बुक किया है वो भी 93 वाली स्ट्राइक प्राइस में ही बुक किया है। ठीक है, जो सेल कर रखा था वापस उनको क्लोज कर लिया मैंने, 50-50 लोट है ना। तो इसको पार्शियली प्रॉफिट बुक सिस्टम बोलते हैं कि आप अपनी कुछ पोजीशन को प्रॉफिट को बुक करते जाते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब अपन एक छोटे से ट्रेड में प्रॉफिट को बुक करते जा रहे हैं। ट्रेड का लॉजिक मैं अभी बताऊंगा। मार्केट में अपन एक होता है, थोड़ा सा स्पेलिंग का ध्यान रखना, अगर मुझे नहीं आए तो देखना। एक होता है न्यूट्रल स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल। ठीक है, एक होता है बुलिश स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल, एक होता है बियरिश स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल। इसके लिए आपको ज़्यादा चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको व्यू डिफाइन करना पड़ता है कि मार्केट में बुलिश या बियरिश आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बनाना चाहते हैं। तो मैंने जो बनाया था वो बियरिश स्ट्रेंगल बनाया था। बियरिश स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, दो तरीके से बियरिश स्ट्रेंगल बनता है। आपको डिटेल में इनके बारे में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए 1 बाय 1 हर वीक एक वीडियो लाता हूँ, तो 1 बाय 1 टॉपिक में मैं वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, बियरिश स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, या अपन C प्लस P कॉल एंड पुट को अपन क्या कर रहे हैं, अब मैं जो भी आपको बता रहा हूँ स्ट्रेडल स्ट्रेंगल वो सारे शॉर्ट में बताऊंगा, मतलब शॉर्ट पोजिशन, शॉर्ट स्ट्रेंगल, शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट बियरिश या शॉर्ट बियरिश या शॉर्ट बुलिश, इसमें मेरे सारे जो भी बनाता हूँ ये शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाता हूँ। तो इसमें अपन बियरिश बनाएंगे तो या तो इसमें C की प्रीमियम हाई रखेंगे और P का प्रीमियम क्या रखेंगे, लो रखेंगे। मतलब अगर आपने C शॉर्ट किया उसका प्रीमियम 2500 है और P शॉर्ट किया उसका प्रीमियम 1500 है, मतलब इसका डेल्टा हो गया 0.5, इसका डेल्टा हो गया 0.2 या 0.3। ठीक है, ये इसका डेल्टा हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर नीचे आएगा, क्योंकि आपने बियरिश व्यू बनाया ही बियरिश का है, तो मार्केट नीचे आएगा तो ये जल्दी से तुम्हें क्या देगा, वैसे तो ये बियरिश प्लस साइडवेज होता है, बियरिश प्लस साइडवेज, बुलिश प्लस साइडवेज, मतलब साइडवेज रहा तो भी पैसा बनेगा और नीचे आएगा तो भी पैसा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो मार्केट जल्दी से पैसा देगा बिकॉज जो आपने बियरिश बनाया उसमें कॉल का डेल्टा हाई है, मार्केट जल्दी से नीचे आएगा, ये जल्दी से तुम्हें प्रॉफिट देगा, उतना ही स्पीड से लॉस नहीं दे पाएगा। अगर मार्केट वहीं खड़ा रहेगा तो दोनों में प्रीमियम डीके से तुम्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, डिटेल पहला तो तरीका ये होता है। दूसरा, आप बियरिश प्लस साइडवेज बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखना। आप सी साइड में बियरिश स्ट्रेंगल प्लस साइडवेज बनाना चाहते हैं तो सी साइड में क्वांटिटी हाई रख सकते हैं, मतलब कॉल में क्वांटिटी ज़्यादा और पुट में क्वांटिटी कम, और मैंने ये वाला बनाया था। ठीक है, तो मुझे कॉल जल्दी से प्रॉफिट दे ये वाला बनाया था। तो जैसे अभी आप देखेंगे मैंने 93,000 का सेल किया, 89,500 का सेल किया, और ये मैंने तब किया जब मार्केट 93 पे था, मेरा व्यू था नीचे जाने का, तो मैंने यहाँ पे एट द मनी रखा, इसको आउट ऑफ द मनी रखा पुट को। इसमें क्वांटिटी रखी थी मैंने 2.5, मतलब ऐसे मान लो कि 250 लॉट रखे थे, 0.25 BTC और इसमें 1। ठीक है, तो ये मुझे 50-50 क्वांटिटी मतलब 250 लॉट थे, तो उसमें से 150 लॉट का प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ अभी दोनों
बराबर क्वांटिटी बची हुई है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जो कॉल पुट बाय करते हैं, जीरो हीरो ट्रेड करते हैं, या फ्यूचर में ये कैंडल भाग गई ऊपर, ये नीचे भाग गई, उनके बस की बात नहीं है। जो लाइव ट्रेडिंग दुनिया की देखते हैं उनके बस की बात नहीं है, इसको समझना। उस वीडियो को स्किप कर देना, ठीक है। जो रात को 9 बजे आके लाइव ट्रेड देखते हैं ना, उनके बस की बात नहीं है। वो बिटकॉइन में 200 पॉइंट कैप्चर कर लिया, 400 कर लिया, अरे तबाही मचा दी मार्केट में, फाड़ देंगे, चीर देंगे, उनके बस की बात नहीं है, ये समझना, ठीक है। ये मार्केट में 5-5 हज़ार के पॉइंट, 10-10 हज़ार पॉइंट भी अपन सहन कर सकते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मेरे पास डिमांड जोन 1 है, ये डिमांड जोन 2 है, ये सप्लाई जोन है 1 और ये सप्लाई जोन 2 है, ठीक है। अब 1 आवर का चार्ट, जैसे ये 4 आवर में अपने सप्लाई डिमांड मार्क है, 4 आवर में जैसे ही जाएंगे, 1 आवर में जैसे ही अपन जाएंगे, तो यहाँ पे जब मैं ट्रेड कर रहा था, चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब चार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे, जब मैंने ट्रेड बनाया था तब अप्रोक्सीमेटली ये दिन था, मुझे पता था 93,000 पे स्ट्राइक प्राइस था ये वाला, तो मैंने यहाँ पे ATM C का ATM शॉर्ट किया। आपको पता होगा मैं कौन सी एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ, मैं हमेशा वीकली 10 दिन बाद की या 7 दिन बाद की एक्सपायरी में ट्रेड करता हूँ। तो जैसे अभी जो मैंने एक्सपायरी आपने ध्यान से देखा होगा 16 जनवरी वाली कर रखी है, उसमें पोजीशन बना रखी है। तो C का ATM क्वांटिटी सेट किया 0.25 BTC, या फिर ये मान सकते हो 250 लोट, ठीक है। और यहाँ पर मेरा व्यू था मार्केट कहाँ जाएगा, बेयरिश का डायरेक्शन बनाया। ऑलवेज रिस्क मैनेज के साथ ट्रेड होता है, 2% से ज़्यादा रिस्क में एक ट्रेड में नहीं लेता। 4%, 5%, 7% तक प्रॉफिट आ जाता है। बिटकॉइन में अच्छा प्रीमियम डीके मिलता है। आपको क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेजिंग सेलिंग है वो 5-10 हज़ार से शुरू हो जाती है। और मैंने पुट शॉर्ट किया, वो नीचे का किया जहाँ पे मेरे पास में डिमांड जोन था ना, वो वाला आपने देखा 89,500 का PE है, वो मैंने क्या किया है, शॉर्ट किया कि ये मेरे पास रेंज है इतनी, तो ये रेंज होगी, तो मैं यहाँ पे PE है वो शॉर्ट किया और उसकी क्वांटिटी की 1 BTC, मतलब 100 लोट। तो मेरा प्योर डायरेक्शन हो गया बियरिश स्ट्रेडल। या तो मार्केट यहीं खड़ा रहे तो दोनों में प्रीमियम डीके, ये भी जीरो होना है, ये भी जीरो होना है, क्योंकि ये तो आउट ऑफ द मनी है और ये ATM है, दोनों ही जीरो हो जाएंगे। अगर जीरो होने का मतलब ये नहीं कि मैं जीरो होने तक वेट करूंगा, 3 दिन भी रह गया ना तो प्रीमियम डीके मिल जाएगा। मुझे जितना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट का 25% रिसीव कर लूंगा, जो मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ है। और नीचे आएगा तो ये जो ज़्यादा क्वांटिटी है कॉल में शॉर्ट कर रखा है, जल्दी से प्रॉफिट देगा, ठीक है। और मार्केट में एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट सप्लाई जोन पे गया, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाया, दोबारा से उसी सप्लाई जोन पे एक टेस्ट किया और सीधे सप्लाई कैंडल पहली कैंडल में भी आ गया। फिर अगेन मार्केट आके यहाँ पे वापस डिमांड जोन पे रेस्ट कर रहा है। मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए अब अपन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी अपन प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। 20,000, 10,000 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट थोड़ा बहुत भी इस रेंज से बाहर जाने की कोशिश करता है, या तो इस रेंज से बाहर जाने की कोशिश करता है या इस रेंज से बाहर जाने की कोशिश करता है, अपन जो प्रॉफिट मिला उसे लेके एग्जिट कर देंगे। दिस इज द सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग। मुझे मतलब इतनी रेंज देखो, 90 जहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई 93,000 था, मतलब मार्केट में मेरे को 97,000 तक कोई टेंशन नहीं है क्योंकि 2,500 प्रीमियम रिसीव कर रखा है, और नीचे मेरे को 87,000 तक कोई टेंशन नहीं है। इतनी बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 पॉइंट की रेंज, और क्या चाहिए, ट्रेडिंग की जान लोगे क्या। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ एडवांस ट्रेडिंग, ऑप्शन हेजिंग या ऑप्शन सेलिंग, जिसमें आप एडजस्टमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं। ये सिंपल सा एक ट्रेड था, और इस तरीके से बियरिश, बुलिश, स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, बियरिश प्लस साइडवेज, ये सब बनाते हैं। ये एक सिंपल वे ट्रेडिंग होता है और मैं बहुत ही सिंपल मेथड से ट्रेड करता हूँ। ये लिक्विडिटी, ICT, SMC तो ट्रैप करने के लिए अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सप्लाई डिमांड के साथ में चार्ट को यूज करते हैं। ऐसे ऊपर भाग रहा है, EMA पे भाग रहा है, किसी और चीज़ पे भाग रहा है, तो वो तुक्का ट्रेडिंग होता है। अब सिंपल सप्लाई डिमांड को मार्क करो, सप्लाई डिमांड पे अगर रिएक्शन आता है तो चार्ट की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए वो कितना वर्क करता है, तो उस पर आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगेन आपको मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें। आप बोर होंगे, मुझे पता, मैं बोलता ही रहूँगा ये बात। जब भी ट्रेड करें उससे पहले प्लान करें कि आपके साथ कितना रिस्क ले रहे हैं। ट्रेड में 2% से ज़्यादा कैपिटल का ना लें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ताकि आप ट्रेड में डरेंगे नहीं।
आप जो ट्रेड कर रहे हैं क्या आप क्लियर हैं कि आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्या आपको उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग है, किसी के कहने से तो नहीं कर रहे हैं। खुद से जब आपको समझ में आ जाए तो ही ट्रेड करें। जैसे मैंने क्लासेस में आपको सिखा रखा है ना कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, सप्लाई डिमांड लर्निंग के बाद में, टेस्टिंग के बाद में जब ही ट्रेड करें। ऐसे नहीं कि कोई कह रहा है तुक्का मार रहे हैं ना। और पता होना चाहिए कि प्रॉफिट का पता नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम तुम्हारा लॉस कितना हो सकता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, और क्या लॉजिक के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और पोजीशन साइज आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल, अच्छे वीडियो में, नोट इन्फ्लुएंसिंग वीडियो में बनाता ही नहीं हूँ, ठीक है, टॉक्सिक। थैंक यू।